हम ब्रेकअप के लगभग 1.5 साल के बाद मिल रहे थे। दोनों के चेहरे पर फेक स्माइल थी और आंखों में लाखों सवाल। पर उन सवालों को शब्दों का सहारा देना इतना मुश्किल लग रहा था जैसे एक बहुत बड़ी शिला रख दी हो गले के बीचों बीच। और ये शिला नदी में पड़ी उस शिला की तरह थी जिसे पानी की लहरें बहा तो नहीं सकती हैं, पर मजबूरी में दाएं बाएं से गुजर जाती हैं। उसने हल्का गुलाबी रंग का सूट पहना था और कानों में चांदी की पत्तियों जैसे झुमके, अधपते से बाल और माथे से खुदकुशी करती हुई बेल की तरह मखमली जुल्फें उसके गालों को चूम रही थी। जी तो कर रहा था कि कसकर गले लगा लूं, पर वक्त ने इसकी परमिशन छीन ली थी मुझसे। रेस्टोरेंट में मेरी चाय और उसकी कॉफ़ी के बाद हमने कुछ कदम साथ चलने का फैसला किया। इन कुछ कदमों में बहुत लंबा सफ़र तय किया हमने। उसकी नज़रें मुझे देखती और फिर मेरी नज़र पड़ते ही हम इधर उधर की बातें करने लगते। बातें बहुत ही कम हो रही थी हमारे बीच, लेकिन खामोशियों का शोर आंखों और दिल को बेचैन कर बैठा था। सच कहा था किसी ने कि खोने के बाद ही कीमती चीज़ों की कीमत पता चलता है। बाकी तो कुछ नहीं था हमारे बीच, बस कुछ टूटी उम्मीदों को सस्ते में बेचने को तैयार थे हम। मैं इसी अधेड़-बुन में ही था कि अचानक उसने पूछ लिया, क्या मेरा जन्मदिन भी भूल गए तुम? मैंने सर झुकाकर कहा, भूलने की आदत है मेरी, तुम जानती हो। और फिर हम चुप हो गए। मुझे लगा मुझे भी कुछ पूछना चाहिए, तो मैंने उसके पेरेंट्स के लिए पूछा, उसकी जॉब के लिए पूछा, पर वो कैसी है ये पूछने की हिम्मत नहीं हुई मेरी। उसने कहा, अच्छा फिर चलती हूँ, फिर कभी फ्री हुए तो मिलेंगे। वो बाय कहने ही वाली थी कि मैंने कह दिया, हैप्पी बर्थडे। इतना सुनते ही उसने मुझे कसकर गले लगा लिया। हम दोनों समझ चुके थे कि इंसान कैसे अपनी कुछ अपेक्षाओं के कारण गलत इरादे और वादे कर लेता है, और ये इरादे आदमी की सीने में पत्थर की तरह बैठ जाते हैं। वो फिर कभी इस पत्थर के बोझ से आज़ाद नहीं हो पाता। पहले इस बोझ को उठाए खुद को चोट देता रहता है और फिर एक दिन इसके तले दबकर मर जाता है।